असल में किसी दूसरे इंसान का अंडरग्राउंड इंजन होता है। वो लोग टॉम और हेस्टर की जान बचा लेते हैं। इसके बाद उन लोगों का इंजन भी जमीन से बाहर निकलकर चलने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथरीन बेविस को रोककर उससे उस दिन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि बेविस ने उस दिन हेस्टर और टॉम को शहर से नीचे गिरते हुए देखा था। शुरुआत में बेविस उसकी कोई भी मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है, मगर उसके बहुत पूछने पर वो बताता है कि उसके पिता वैलेंटाइन चर्च में कोई बेहद खतरनाक चीज बना रहे हैं और वो अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देना चाहते और वो हर एक इंसान को मार देते हैं जो भी उनके रास्ते में आता है। जिस तरह उन्होंने टॉम को शिप से धकेल कर मारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने टॉम और हेस्टर की जान बचाई वो उन्हें रात गुजारने के लिए एक छोटा मोटा कमरा देते हैं। तभी हेस्टर उससे कहती है कि वो 8 साल की थी जब उसकी मां चल बसी। वो एक इतिहासकार थी और पुरानी चीजों पर स्टडी करना पसंद किया करती थी। मगर एक आदमी था वैलेंटाइन, जो अक्सर उसकी मां से मिलने आया करता था। घंटों तक बैठकर उसकी मां की खोजी हुई पुरानी चीजों को समझने की कोशिश करता रहता था। मगर एक दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जो उसकी मां पेंडोरा प्राचीन अमेरिका के खंडहरों से ढूंढ कर लाई थी। वो कोई बेहद खतरनाक चीज थी जो वैलेंटाइन किसी भी हालत में चाहता था, मगर पेंडोरा वो चीज उसके हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। इसी वजह से उस दिन उन दोनों के बीच आपस में बेहद ज्यादा झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में वैलेंटाइन ने उसकी मां पेंडोरा को मार डाला था। मरते मरते पेंडोरा ने उसे एक आंख की तरह दिखने वाला खास लॉकेट दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। वैलेंटाइन ने उसे भी मारने की कोशिश की, मगर हेस्टर किसी तरह छुपकर उससे बच गई। अब वैलेंटाइन उस जेल पहुंचता है जो पानी के बीचों बीच मौजूद थी। जेलर उससे कहता है कि ये आदमी बेहद सिरफिरा है और इसे पकड़ने के चक्कर में उन्होंने अपने बहुत सारे आदमी खोए हैं। इस वक्त भी वो आदमी हेस्टर का नाम पुकार रहा था। अब वैलेंटाइन उसे जाकर देखता है, तब वो बेहद जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ा। अब वैलेंटाइन उस जेल को तबाह कर देता है और उस कैदी को आजाद कर देता है। उसका नाम श्राइक था, जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि गुस्सा आ जाए तो पूरी इंसानियत ही मिटा डाले। अब श्राइक हेस्टर की तलाश में निकल पड़ता है। आधी रात में हेस्टर की नींद खुल जाती है और टॉम उसे बताता है कि उन लोगों ने एक अनजान दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और जब वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तब दरवाजा भी बाहर से बंद होता है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता और वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं। ढूंढने पर एक वेंट मिलता है जिससे कूदकर वो दोनों वहां से निकल सकते थे, मगर हेस्टर के पैरों में चोट लगी थी और वो उस वेंट से नहीं कूद सकती थी। अब टॉम अकेला उस वेंट से कूदकर उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। अब सुबह होते ही वो लोग वहां पे रुके सभी लोगों को लेकर बाहर आते हैं जहां बाजार बना था और उनकी बोली लगाई जाने वाली थी। अब हेस्टर की बारी आती है और उसके लिए 4 कौड़ियों की बोली लगाई जाती है, मगर तभी पीछे से एक औरत हेस्टर के लिए सीधे 50 कौड़ियों की बोली लगा देती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि एना फ्रैंक थी, जिस पर सरकार ने $50,000 का इनाम लगा रखा था। मगर अब वहां मौजूद आदमी उससे सौदा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो उससे 50,000 लेगा, नहीं तो उसे सरकार के पास ले जाकर 50,000 का इनाम ले लेगा। अब फ्रैंक अचानक से अपनी बंदूक निकालती है और एक गोली में उसका खोपड़ा उड़ा देती है और वहां मौजूद सारे सिपाहियों को खत्म करने लग जाती है। हेस्टर टॉम के हाथों की जंजीर तोड़ देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। अब वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां श्राइक आ जाता है। श्राइक हेस्टर से उसका किया हुआ कोई वादा पूरा करवाना चाहता था। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, मगर श्राइक उनसे ज्यादा तेज था। श्राइक उन्हें पकड़ पाता इससे पहले वहां एना अपनी प्लेन लेकर आ जाती है और किसी तरह उन दोनों को बचा लेती है। वो दोनों श्राइक के हाथों मरने से जरा सा के लिए बच जाते हैं, मगर श्राइक उनका पीछा अभी नहीं छोड़ता। अब वो दोनों एना के साथ उसके प्लेन में होते हैं और तब एना बताती है कि वो बहुत पहले से हेस्टर की मां पेंडोरा को जानती थी। उसके गुजर जाने के बाद वो बहुत दिनों तक हेस्टर को ढूंढती रही, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। एना को कई सालों बाद जब पता चला कि हेस्टर जिंदा है, तब वो बेहद हैरान हुई ये सोचकर कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची कैसे उन खतरनाक इलाकों में जिंदा रह पाई। मगर असलियत तो ये थी कि इन सब के पीछे श्राइक का हाथ था। टॉम श्राइक जैसे आधे इंसान और आधे मशीन के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, मगर उसकी बातें हेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। अब हम देखते हैं कि जिस लड़के ने टॉम की जमा की हुई खुफिया चीजें देखी थीं, वो जाकर सब कुछ वैलेंटाइन को बता देता है। अब हम देखते हैं कि हेस्टर टॉम को सब कुछ बताती है कि कई सालों पहले जब वो 8 साल की बच्ची थी, तब श्राइक ने आकर उसकी जान बचाई और उसे अपने साथ पनाह दी। श्राइक को टूटी फूटी डॉल्स और खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। कुछ तस्वीरों को देखकर लगता था कि श्राइक के अंदर कुछ यादें जिंदा हैं, जिसने उसे ऐसा बना दिया। फिर एक दिन हेस्टर की नजर एक नए रोबोट पर पड़ी जो श्राइक हेस्टर के लिए बना रहा था। श्राइक हेस्टर की जान भी एक रोबोट में डालना चाहता था ताकि वो भी उसकी तरह बन जाए। हेस्टर को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। हेस्टर भी दुनिया से आजाद होना चाहती थी, मगर उन्हीं दिनों उसे पता चला कि पास से
ही लंदन इंजन गुजर रहा है, जो एक बेहद अच्छा मौका हो सकता था वैलेंटाइन से बदला लेने का। मगर